मुझे तो नहीं लगता भी अध्यक्ष पद को हटाने पर ही या अध्यक्ष बदलने पर ही सब कुछ जो ये मुद्दा सुलझ जाएगा। क्यों बार बार हमें किसी राजनीतिक परिवार से आने वाले चेहरे की तरफ ही देखना पड़ता है? मेरा मानना ऐसा है जैसे कोई बड़े परिवार से हो, जैसे पूर्व कोई अध्यक्ष रह चुके हों या किसी मंत्री के बेटे हो, क्या वो ही पद ले सकते हैं बस? क्या आम समाज में ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसकी बेदाग छवि हो, बिश्नोई महासभा के जो पद के लायक हो? तो दोस्तों, वीडियो में चलते चलते आप सभी मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आगे वीडियो में बहुत से ऐसे फैक्टर आपके सामने रखने वाला हूं जो आपको देखने के बाद बहुत गजब की अनुभूति होगी। तो आपसे गुजारिश है, आप जल्दी से जल्दी मेरा जो शो है और जो चैनल का नाम है जानोगे तभी तो मानोगे, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिश्नोई समाज में जो पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है उसके विषय के बारे में। तो दोस्तों, हमें इस घटनाक्रम को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और इसके पूरे पहलुओं के ऊपर गौर करना चाहिए। तो दोस्तों, कुलदीप जी ने संरक्षक पद पे रहते हुए और जो ये ऐसा घिनौना काम किया है उसके लिए मैं उनकी कुलदीप जी की कड़ी निंदा करता हूँ। और उनके जिस परिवार से आ रहे हैं उस परिवार के लिए तो ये बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। खैर, राजनीतिक पर्सन हैं तो उनके बारे में तो ज़्यादा क्या ही बोले, लेकिन मेरा देवेंद्र जी से भी एक सवाल है। देवेंद्र जी, आपको इतने दिन चुप नहीं रहना चाहिए था। जब भी ये पैसों की डिमांड हुई थी तो आपको पहले भी इन चीज़ों के बारे में समाज को अवगत कराना चाहिए था। और दूसरी बात दोस्तों, ये हम कैसे इस बिश्नोई समाज के जो इस घटनाक्रम को हम देखते हैं उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों, आप ये बात भी सोचिए भी, अगर कुलदीप जी और बुढ़िया जी के जो कशमकश चली है, तकरार हुई थी, इसमें बिश्नोई समाज पूरा आहत हुआ है, ये बात तो है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि क्या पद है जो वो समाज के नैतिक मूल्यों से ज़्यादा जरूरी है? क्या पद की लालसा समाज के नैतिक मूल्यों से ऊपर उठ के इतनी बढ़ जाती है भी उसे नैतिक मूल्य है जो उनको दरकिनार करना पड़ता है? दोस्तों, कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे कि जैसे अभी ये जो विवाद हुआ है ये बस सत्ता जो है वो दूसरे पक्ष से, इस पक्ष से दूसरे पक्ष से सत्ता हस्तांतरण जो बात चल रही है वही हो रहा है। कहीं बोस का चेहरा तो नहीं बदलने जा रहा? हम लोग सोच रहे हैं भी इसकी नई रणनीति बनेगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा भी जो भी अभी नए जो आए हैं तो उनके बोस कोई और हो? मुझे तो नहीं लगता भी अध्यक्ष पद को हटाने पर ही या अध्यक्ष बदलने पर ही सब कुछ जो ये मुद्दा सुलझ जाएगा। क्यों बार बार हमें किसी राजनीतिक परिवार से आने वाले चेहरे की तरफ ही देखना पड़ता है? मेरा मानना ऐसा है जैसे कोई बड़े परिवार से हो, जैसे पूर्व कोई अध्यक्ष रह चुके हों या किसी मंत्री के बेटे हो, क्या वो ही पद ले सकते हैं बस? क्या आम समाज में ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसकी बेदाग छवि हो, बिश्नोई महासभा के जो पद के लायक हो? तो इसकी चयन प्रक्रिया कौन नाम को डिसाइड करता है? यहाँ पे आगे भी यही पद के उम्मीदवार हैं जी। क्या ऐसी कमेटी नहीं बननी चाहिए जो बिश्नोई पूरे समाज के अंदर ऐसे व्यक्तियों की चयन करे जिनकी छवि बेदाग हो? रिटायर्ड अफसर हो सकते हैं, कोई अच्छा समाज सेवी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, रिटायर्ड जज हो सकते हैं, रिटायर्ड आईपीएस हो सकते हैं, रिटायर्ड आईएएस हो सकते हैं, रिटायर्ड वकील हो सकते हैं, जिनकी छवि बेदाग हो। क्या बिश्नोई समाज में, पूरे समुदाय में ऐसा कोई है ही नहीं? क्यों हमें इन बड़े घरानों के चेहरों की तरफ ही देखना पड़ता है? क्यों इस पद के लिए एक मर्यादा है जो निर्धारित नहीं है? पूरे बिश्नोई समाज से मेरा ये सवाल है, मुझसे खुद से भी है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इस विषय के ऊपर सोचना पड़ेगा। ऐसी एक कमेटी गठन करनी पड़ेगी जो कि बेदाग छवि वाले लोगों को आगे लेके आए। उनके अध्यक्ष बनने के बाद हो सकता है समाज का कल्याण ज्यादा हो, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं होंगे, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो मौजूदा है, जब मैं जो अध्यक्ष जी ने या एक दूसरे को जो लेटर लिख रहे हैं तो उनमें जिन जिन नामों का प्रयोग किया जा रहा है तो वो तो सेम वही है, वो तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे है ना, सारे के सारे। तो इसमें से कौन सही है? तो कुलदीप जी या देवेंद्र जी, बस ये दो ही तो पूरी महासभा को नियंत्रण नहीं कर रहे थे ना। मिली भगत तो औरों की भी बहुत रही होगी। तो ये तो जांच का मुद्दा है। पूरे इस सिस्टम को खंगालना पड़ेगा और इसकी मांग हम लोगों के द्वारा, आपके द्वारा निरंतर उठा के
इसकी निष्पक्ष जांच की जरूरत है और नई कमेटी का गठन, नया चुनाव प्रक्रिया, उसके शर्तें, नियम सब बदलने होंगे। आज तो ये जो प्रकरण है ये शुरुआत है। आने वाले टाइम में अगर हम गौर नहीं किया तो आने वाले टाइम में तो ये चीजें हमारी हाथ से बहुत दूर हो जाएंगी। आम व्यक्ति कुछ कर भी नहीं पाएगा। जो ये मुद्दा हुआ है इसकी संगीनता देखी जाए। आप करेक्टर को छोड़ दीजिए, कुलदीप जी को छोड़ दीजिए, बुढ़िया जी को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप बिश्नोई होने के नाते सोचिए भी हमारे अध्यक्ष जो बिश्नोई महासभा का अध्यक्ष है उसकी नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक जिम्मेदारी क्या है, समाज के प्रति वफादारी क्या है, उसकी जीवन शैली क्या है। क्योंकि अध्यक्ष पद पूरे बिश्नोई समाज को प्रेजेंट करता है। और इसके बाद में अब जैसे किसी की फोटोज वगैरह नेट पर अपलोड हो रहे हैं कोई, तो वो अब भी क्यों हो रहे हैं भाई? कोई समाज में शराब को जायज ठहरा रहा है, कोई उस अपनी पर्सनल व्यक्तिगत उसकी जीवन शैली के बारे में बता रहा है, तो क्या बिश्नोई महासभा का अध्यक्ष की जीवन शैली का समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या वो कुछ भी करे, व्यक्तिगत कुछ भी करेगा? ये सोचना पड़ेगा। इन जैसे सभी जो लोग हैं इनको सिस्टम में जो दीमक लगी हुई है उस सिस्टम को, दीमक को हमें साफ करनी पड़ेगी, सवाल उठाने पड़ेंगे। ये एक विषय आपको भी बताया, आप भी अगर बिश्नोई हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको भी सच्चाई पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन बिश्नोई हैं हम। मुकाम जाते हैं, समराथर जाते हैं, लाला सरसात्री जाते हैं, वहाँ जो जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज़ें दिल में है। आप हमें उन चीज़ों के बारे में बात करनी होगी। आज सही वक्त है, खड़े हुइए, बात कीजिए, ताकि कि ऐसी घटना आने वाले टाइम में ना हो। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच पाए। इसी के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमन, प्रणाम, नमस्कार।